नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने तुलसीदास का साहित्यिक परिचय जाना था और तुलसी की जो भक्ति भावना है उसके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम तुलसीदास की सामाजिक चेतना के विविध आयामों को देखेंगे। महाकवि तुलसीदास मुगल साम्राज्य की सुख शांति से, उसके ऐश्वर्य वैभव के चकाचौंध से प्रभावित होकर के आश्वस्त होने वाले व्यक्ति नहीं थे। तुलसी का सारा प्रयास जनता के मन का परिष्कार करने के लिए था और वह जिस समाज की कल्पना करके चले वह स्वार्थ, त्याग और बलिदान सिखाने वाला था। उन्होंने जिस राज्य की कल्पना की थी उसमें राज्य सुख और अनुराग सभी को न्यौछावर कर देने वाला था। आइए अब हम तुलसीदास की जो सामाजिक चेतना है उनके विविध आयामों को देखते हैं। उसमें सबसे पहले है आदर्श की भावना। दूसरा है राजा प्रजा संबंध, फिर है वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा, फिर पारिवारिक जीवन का आदर्श, मर्यादावाद, समाज में स्त्रियों का स्थान, प्राचीन नियमों और विश्वासों का वर्णन। तो तुलसी के आदर्श राज्य का नाम राम राज्य है। इस राज्य की सर्वोपरि विशेषता यह थी और प्रजा में पारस्परिक एकता का होना। एकता के अभाव में वैर अनिवार्य है। यदि राजा प्रतापी हो और वहां विषमता का समावेश हो तो राम राज्य में उन्होंने इस प्रकार कहा है कि बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। तो जहाँ विषमता नहीं वहाँ सुख और शांति का विकास होता ही है और प्रजा निर्भय और निरोग रहती है। राम राज राजत सकल, धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदार्थ चारी। तो राम राज्य में अल्प मृत्यु, रोग, दारिद्र्य आदि का अभाव होता है। राजा और प्रजा के लिए धर्म और कर्तव्य निष्ठता सर्वोपरि होनी चाहिए। तो राम राज्य के सभी सदाचारी, धर्मप्राण, गुणज्ञ, ज्ञानवान पंडित थे। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार जब राम को प्रजा इस रूप में देखती थी कि कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने, दान अनेक द्विज कहु दीने। तो जहाँ एक नारी व्रत राम राज्य करते थे वहां की पूजा भी वैसी होगी। तुलसीदास प्रजा के प्रति राजा की जो वात्सल्य भावना है उसको भली भांति समझते हैं। वात्सल्य की भावना से स्वामी का अहंकार अपने आप लीन हो जाता है। राजा के लिए प्रजा प्रिय होती है, राजा को उसका प्रेमी होना चाहिए। प्रजा में भी राजा के प्रियत्व जागे, इसके लिए राजा को प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो राजा अपने किस आचरण से प्रिय हो सकता है, इसके अनेक सुझाव दोहावली में उन्होंने दिए कि राजा की समानता जो है पिता से की है। तो यूँ राजा सबके लिए समान दृष्टा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए समान वितरण आवश्यक नहीं है, वह मुखिया होता है। तो तुलसी ने कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाते पोपई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो तुलसीदास कहते हैं कि राजा को प्रजा से इस प्रकार आचरण करना चाहिए कि उन्हें कर वसूली का पता नहीं चले। तो जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल सींचता है पर यह कोई नहीं देख पाता कि जल कैसे आकाश में चला गया, पर जब वही जल वृष्टि के रूप में लौटता है या बारिश के रूप में लौटता है तो सभी को प्रत्यक्ष रूप से वह दिखाई देता है। तो तुलसीदास प्रजातंत्र प्रणाली चाहते थे। वे ऐसे राजा को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे जो प्रजा को प्राणों से प्रिय नहीं समझता हो। उनका राम राज्य, प्रजा राज्य या लोकतंत्र कह सकते हैं। तो तुलसीदास जी को पारस्परिक रूप में वर्ण व्यवस्था प्रिय थी और वे उसके कट्टर समर्थक तो नहीं थे। वे भक्ति के साथ ज्ञान और कर्म का समन्वय मानते थे। ज्ञान की मान्यता के कारण वे वेदों का तिरस्कार नहीं कर पाते थे और कर्म की मान्यता के कारण अर्थव्यवस्था को भी वो मानते थे। तो समाज की मर्यादा तोड़ करके कोई नया पंथ नहीं चलाना चाहते थे वे, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप से खंडन भी नहीं किया। तो रामचरितमानस में पात्रों के द्वारा उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का समर्थन इसी से कराया और विनय पत्रिका में उन्होंने कहा कि जाके प्रिय न राम वेदेहि, सो त्यागी कोटि बैरी, सम जद्यपि परम स्नेही। तो तुलसी की जन्मना की बात को परंपरा के अनुसार स्वीकार कर लेते हैं, पर कर्म के लिए उस व्यवस्था के गुण कर्म का नियोजन करके भक्ति का भी नियोजन वे करते हैं।
तो तुलसीदास ने आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम पर विशेष रूप से बल दिया। कवि ने मानस या अपने अन्य जो ग्रंथ हैं उनका निर्माण जीवन के लिए और जीवन के लिए ही किया। भारतीय समाज में मुख्य है गृहस्थी, तो जो व्यक्ति परिवार के लिए कुछ दे सके, उनकी मानसिक जो इच्छा है उसकी शांति कर सके, वह बहुत कुछ कर चुका। तो अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत की जो शिक्षा दी वह भारतीय समाज की पारंपरिक स्थिति का ध्यान रख करके कवि द्वारा कहलाई गई भक्ति है। तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका में भारतीय परिवारों में जो विकार आए हैं उनको बताया और राम परिवार में सिद्धांत रूप में उन्होंने इसे व्यावहारिक रूप में दिखा दिया। तो मानस में रामचरित्र के भीतर राम परिवार में उन्होंने उसके स्वरूप की पूर्व अभिव्यक्ति की। वे भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, स्वामी सेवक आदि के संबंधों और उनके निर्वाह की झलक अपने मानस में उन्होंने दिखाई है और उसमें एक संयुक्त परिवार का समर्थन किया है कि जैसे अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन। तो कवि ने व्यक्ति साधना और जगत के व्यवहार में अंतर किया और विमाता के प्रति मातृत्व व्यवहार उन्होंने जगत की परंपरा के रूप में रखा कि कवि ने कैकेयी को बचाने के लिए गिरा का प्रयोग करके उसकी कार्यवाही से उसको तटस्थ करा दिया था और चित्रकूट में उसका प्रायश्चित दिखा करके उसकी शालीनता को प्रकट किया। तो तुलसीदास ने सेवक और सेवा भाव की भक्ति पक्ष में महत्ता स्वीकार की। उन्होंने सेवक के गुण धर्म का उल्लेख किया और कैकेयी जब मंथरा पर बिगड़ती है तो इस संबंध में उसका अतिरेक करके उसे निम्न श्रेणी का मान करके उसके साथ वैसे ही शब्द व्यवहार करने लगती है, तो वह व्यक्ति न होकर के अपनी वास्तविक स्थिति बताती है कि कोई नृप होई हमही का हानि, चेरी छांदी अन होव की रानी। तो मंथरा जो थी उसने कहा था कि कोई भी राजा बने इससे हमें क्या, है ना। तो मंथरा जो उसका स्वभाव था कि बने काम को बिगाड़ना, तो मंथरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राम राजा बने या भरत राजा बने, लेकिन उसके स्वभाव की विशेषता थी कि उसको बना बनाया काम बिगाड़ने में आनंद आता था। उसके बाद तुलसीदास ने पशु पक्षियों के साथ भी आत्मीयता का परिचय दिया। शुक और सरिका के संवाद में तुलसी ने गीतावली में इसकी चरम अभिव्यंजना की। वे राम के वियोग से पीड़ित होकर के कहते हैं कि हम पंख पाई पिंजरनी तरसत अधिक अभाग हमारो, कि हमने पंखों को प्राप्त किया है उसके बाद भी हम पिंजरे में पड़े हुए हैं और हम बाहर खुले आकाश में उड़ने के लिए तरसते हैं। तो भारत में ही नहीं पूरे संसार में समाज का निर्माण मर्यादा के बंधन के लिए वो करना चाहते थे। समाज ने सभी को एक समान माना है। समाज में चलने के लिए सभी के कर्तव्य और अधिकार निश्चित किए गए। तुलसीदास ने समाज की मर्यादा का अधिक ध्यान रखा। उन्होंने धर्म को लक्ष्य करके मर्यादावाद के लिए उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने नारियों के विभिन्न स्वरूप की कल्पना की। उनका अपने प्रबंध में यथास्थान चित्रण भी किया। तो समाज संस्कार की दृष्टि से उन्होंने नारी के संबंध में वह धारणा ग्रहण की जो परंपरा से चली आ रही थी। साधक की दृष्टि से उन्होंने नारी को बहुत ही गर्व करने वाली कहा। तो तुलसी मर्यादित थे। उनका विचार था कि समाज संचालन में नारी के लिए पतिव्रता होना आवश्यक है। तो कवि ने नारी की पूजा के बदले उसके अपनेपन का उल्लेख अधिक किया। तो राम परिवार की जो महिलाएं हैं उनका उन्होंने वैसा चित्रण किया। वे नारीगत उनकी भावना का परिहार नहीं है। वे पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, इसको वो ठीक समझते हैं। तो कैकेयी के पुत्र भरत की चरम भक्ति राम में थी, पर व्यक्तिगत रूप से कैकेयी ने राम के प्रति जैसा व्यवहार किया उनकी दृष्टि से वे सुमित्रा को कैकेयी ने राम के प्रति जैसा व्यवहार किया उनकी दृष्टि में वे सुमित्रा को कैकेयी से उत्तर मानते हैं। और नारी के संबंध में कवि की धारणा अच्छी नहीं है। नारी विश्व माया प्रकट, और यह भी कहा है कि ढोल गंवार शूद्र अरु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उनके अनुसार संसार में फंसाए रहने वाली नारी ही है। यदि कोई नारी से छूट जाए तो वह संसार के बंधन से शीघ्र छूट सकता है।
लेकिन कहीं कहीं नारियों की समाजगत जो पराधीनता है उसके कारण उन्होंने हृदय में करुणा की भावना भी जागी, जैसे कत विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने हूँ सुख नाही। फिर उन्होंने अपने समय के अंधविश्वास जो नियम है उनका भी वर्णन किया। सबे धरी सुबक धरी है सबे बार सुभार भरनी भद्रा ताही दिन जब रूठे करतार। भक्त के लिए भगवत प्रेरणा ही सब कुछ है, तो उन्होंने इसके लिए दोहावली में कहा कि कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाई। फिर उन्होंने साध्य रूप में भी देखा कि तुलसी ने इनका बार बार उल्लेख भी किया, जो कुछ नियम बनाए गए हैं। तो वैराग्य संदीपनी में उन्होंने इनका उल्लेख किया कि कवि ने अपने समय की जो दुर्दशा है उसका वर्णन किया। तत्कालीन समाज की विपन्नता का उन्होंने वर्णन किया, जैसे खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली, वनिक को न वनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, एक एकन सो कहा जाए का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकत, सांकरे सवे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दसानन दवाई दुख दीन बंधु, दुर्ति दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो तत्कालीन समाज में कर्तव्य भावना जो थी वो विलुप्त हो चुकी थी। सभी जातियों के लोग स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए थे, तो वे अपना विवेक खो बैठे और कल्प वृक्ष और बबूल में अंतर नहीं कर पा रहे थे। तुलसीदास ने कहा है कि बबूर बहरे को बनाए बागु लाइवत, रूबी को सोई सुरतरु काटियत। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कवि अपने समाज का अंग होता है और समाज में हुए परिवर्तन उस पर अवश्य प्रभाव डालते हैं। तो कवि तुलसी भी अपने युग से प्रभावित हुए। उन्होंने उस समय का चित्रण करने के साथ साथ कुछ आदर्शों की स्थापना भी की, जिनसे समाज उन आदर्शों पर चल सके। तो उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की और वह एक सुगठित और स्वस्थ समाज के पक्षधर रहे। अब हम तुलसीदास जी की कलागत विशेषताएं देखेंगे। तो काव्य का चरम लक्ष्य रस सिद्धि है। इसके लिए कवि ने भाव प्रवणता को अपेक्षित कहा, और भाव प्रवणता तभी सफल और सार्थक होती है जब उसकी सफल अभिव्यक्ति होती है। तो तुलसीदास सच्चे अर्थों में भारत के लिए एक लोक कवि हैं। राम के शील, शक्ति और सौंदर्य की प्रतिष्ठा के कारण, भक्ति की स्वतंत्र चेतना की स्थापना के कारण, युग धर्म और युग निरूपण के कारण, समन्वय की विराट चेष्टा के कारण उनका साहित्य एक कालजयी कृति बना। और तुलसीदास के काव्य के दो पक्ष हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो तुलसी मानस के प्रारंभ में ही अपने काव्य के उद्देश्यों की व्यंजना करते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति। तो तुलसी भक्त हैं, उनका काव्य भक्ति का काव्य है। उनकी भक्ति सगुण प्रकार की है और उस भक्ति के आलंबन है राम और सीता। इन्होंने भक्ति का आधार प्रीति और प्रतीति को अंगीकार किया। ये भक्ति किसी धर्म या जाति या व्यक्ति विशेष के लिए सीमित नहीं है। तुलसी के काव्य में शंकर के अद्वैत और रामानुज के विशिष्टाद्वैत की विशेषताओं में सांप्रदायिक की संभावना से वे परिचित कराते हैं। जो तुलसी का काव्य सामाजिक चेतना से ओतप्रोत है। उन्होंने राम राज्य की अभिकल्पना की। इस राज्य में किसी का उत्पीड़न, शोषण नहीं होता। इनके राम राज्य का समाज भारत के लिए नहीं बल्कि समग्र संसार के लिए अनुकरणीय है, क्योंकि यह राम राज्य समानता, मित्रता, सद्भावना, सुख, शांति का संस्थापक है। इनका कहना है कि राम राज बैठे व्रय लोका, हर्षित भये सब शोका, बयूर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। तो वे एक ऐसे समाज की कामना करते हैं जो सुसंस्कृत और सुसभ्य हो, तो परहित, निरहित और दुख दारिद्र्य विहीन और स्वधर्म स्वकर्म में रत हो। तो तुलसी अपने आप को कवि नहीं मानते। कवि न होई नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ, कवि न होई नहीं वचन प्रवीणु, सकल कल सब विदाहीनु, कवित विवेक इक
नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। तो तुलसीदास ने नाना काव्य अंगों पर विचार करते हुए कविता को गंगा के समान मंगल विधायिनी स्वीकार किया। वे कविता की सरलता सहजता के पक्षधर हैं और तुलसीदास ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की सर्जना की। भक्ति के साथ अन्य रसों की भी उन्होंने व्यंजना की। प्रसंगों के अनुकूल छंदों का प्रयोग और अवधी, ब्रज, संस्कृत आदि भाषाओं में काव्य रचना करके उन्होंने पुष्ट कर दिया कि तुलसी की कला से कविता धन्य हो गई। जैसे कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो इस प्रकार तुलसी के अभिव्यक्ति पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या भाव पक्ष जिसे हम कह सकते हैं, उनकी विशेषताएं हैं कि भाषा, अलंकार, छंद और काव्य शैलियां, चित्रात्मकता, उक्ति वैचित्र्य। तो तुलसी का ब्रज और अवधि पर समान रूप से अधिकार था। उन्होंने दोनों भाषाओं के लोक प्रचलित रूपों में उच्च कोटि की रचनाएं प्रस्तुत की। तो विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली उनकी संस्कृतनिष्ठ ब्रज भाषा की रचनाएं हैं और कवितावली चलती हुई ब्रज भाषा में लिखी गई है और रामचरितमानस में सुसंस्कृत पश्चिमी अवधि के दर्शन होते हैं। पूर्वी और लोक व्यवहार की अवधि में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैचु इनकी रचनाएं की। और इस प्रकार तुलसी के काव्य में संस्कृत शब्दावली भी है और ठेठ ग्रामीण भाषा के शब्द भी प्रचलित हैं। तो तुलसी की जो भाषा है वो प्रसंग अनुकूल है और पात्रों के अनुकूल परिवर्तित होती चलती है। परशुराम के क्रोधी स्वभाव के अनुकूल उन्होंने ओजमयी भाषा का प्रयोग किया कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवंत नहीं। तो इसी प्रकार कवितावली में दास्य भाव की भक्ति का उल्लेख उन्होंने किया। कवि के दीन भावों का अत्यंत विनम्र भाषा में प्रकटीकरण हुआ। जैसे श्रुति राम कथा मुख राम को नामो, हिये पुनि राम ही को थलु है, मति राम ही सो गति राम ही सो, गति राम सो राम हो का बल है। और श्याम सुंदर दास ने भी उनके बारे में कहा है कि इन दोनों भाषाओं को संस्कृत की परिपक्व चाशनी की पाक देकर उन्होंने उन्हें अद्भुत मिठास प्रदान की। तो इन दोनों भाषाओं पर उनकी रचनाओं से इतना अधिकार दिखाई देता है कि जितना स्वयं सूरदास का ब्रज भाषा पर और जायसी का अवधि पर नहीं था। तो शब्दों के प्रयोग में तुलसी की नीति उदार थी। उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति को प्रत्येक प्रकार से सरल बनाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान, सहस वयस विसराई रिपु, जो सुनी करही बखान। तो तुलसी का अलंकार विधान स्वाभाविक है। उनके काव्य में शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं। अलंकारों के लिए इन्हें प्रयास नहीं करना पड़ा, वे स्वयं ही भावों में अभिव्यक्त होकर के आते हुए दिखाई देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सदैव भावों और तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। इन्होंने दैनिक जीवन के शून्य पदार्थों और व्यापारों से अपने रूपकों और प्रतीकों का चयन किया। उसके बाद हम इनकी जो छंद योजना है उसको देखते हैं कि जो छंद योजना है उसमें विषय अनुरूप ही है वह, और अवधि की कविता में दोहा, चौपाई और बरवे छंद का इन्होंने प्रयोग किया और भावों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति अवसरों पर छप्पय, हरिगीति का जैसे लंबे छंदों का प्रयोग किया और मानस की प्रबुद्धता के निर्वाह में इन्होंने अवधि का प्रचलित जो छंद चौपाई का प्रयोग है उसका प्रयोग किया। जैसे जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल वारिद देखई जैसा, नवदा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरतन मन महिमा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो ये चौपाई छंद का उदाहरण है। उसी प्रकार इनके काव्य में छप्पय शैली का भी प्रयोग हुआ है।
रामचरितमानस के कुछ छंद हैं जो छप्पय शैली में हैं, और विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली इनकी रचना की, और विनय पत्रिका का जो पद विन्यास है गीत गोविंदम में, उसमें पद शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। और कवित्व सवैया शैली का उदाहरण है गंग आदि कवियों की जो शैली है, उसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग किया। और सूक्ति शैली ये अपभ्रंश काल की शैली है, इस पर रामचरितमानस और दोहावली में दोहे लिखे गए जो धर्म, भक्ति और प्रेम और लोक व्यवहार पर आधारित है। फिर दोहा चौपाई शैली, इस पर उन्होंने अपने अमर काव्य रामचरितमानस की रचना की। और बरवे शैली, इसमें उन्होंने बरवे रामायण की रचना की। तो तुलसी की जो वर्णन शैली है वो प्रभावशाली है, वह जिस दृश्यमय स्थिति का चरित्र का वर्णन करते हैं वो हमारे सामने सजीव रूप में उपस्थित होता है। इस तरह के जो चित्र हैं वो राम वन गमन और लक्ष्मण मूर्छा के अनेक प्रसंगों में दिखाई देते हैं। उसके बाद जो उक्ति वैचित्र है उसके अंतर्गत हम ये उदाहरण देख सकते हैं कि सीता हरण तात जनी कहु पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दसानन आई। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि तुलसीदास की जो भक्ति है वो दर्शन, समाज, संस्कृत, कला के क्षेत्र में समन्वयवादी विराट चेष्टा के कारण इनकी जो रचनाएं हैं वो कालजयी रचनाएं कही जा सकती हैं। आज की क्लास में हमने तुलसी की जो सामाजिक चेतना है उसके बारे में पढ़ा, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।